Hello students, this video is the continuation of my previous video Curriculum Reforms in Science Education Part 2। प्रीवियस वीडियो में साइंस करिकुलम या पाठ्यचर्या के डिज़ाइन के बारे में और विभिन्न कमीशंस और कमिटीज़ के द्वारा दिया गया रिकमेंडेशंस के बारे में सीखे थे। इस वीडियो में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। द मेन एम्स ऑफ द फ्रेमवर्क आर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करना और देश की ज़रूरतों को पूरा करना इस रूपरेखा का मुख्य लक्ष्य है। Until 1976, matters related to education were decided by the state governments and center could only provide suggestions on policy issues। उसी समय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने NCERT को पाठ्यक्रम रूपरेखा डेवलप करने के लिए कार्य सौंपा गया था और NCF 1975 विकसित की गई। In 1976, education was included under concurrent list and National Policy on Education 1986 was developed। इसके बाद NCF 1988 and Report on Learning Without Burden 1993 ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न सुझावों की सिफारिश की। Again, NP 1986 and Program of Action 1992 assigned the role to NCERT in preparing a national curriculum framework। NCF 2005 की तैयारी एक राष्ट्रीय समिति की मदद से पूरा किया गया था जिसकी अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड थे। NCF 2005 got its shape and form due to the ideas generated through a series of thoughts by eminent scholars from different disciplines, principals, teachers, parents, NGOs, NCERT faculty and many others at various levels। प्राइवेट स्कूल्स के और केंद्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपल्स, देश भर के ग्रामीण स्कूल्स के शिक्षकों द्वारा लिए गए विचारों का महत्वपूर्ण योगदान था। NCF 2005 is one of the 4 national curriculum frameworks published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by NCERT। It has been translated into 22 languages and influenced about 17 states। NCERT ने प्रत्येक राज्य को NCF को अपने राज्य के भाषा में प्रवर्तन करने के लिए और प्रस्तावित पाठ्यक्रम के साथ अपने वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना करने के लिए ग्रांट्स दिया था ताकि सुधार की योजना की जा सके। इसमें स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERTs और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स का भी इन्वॉल्वमेंट था। NCF 2005 is divided into 5 areas: perspective और परिप्रेक्ष्य, learning and knowledge और सीखना और ज्ञान, curriculum areas, school stages and assessment या पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट और विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण एंड सिस्टमिक रिफॉर्म्स और व्यवस्थागत सुधार। गाइडिंग प्रिंसिपल्स और मार्गदर्शी सिद्धांत ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ NCF 2005 आर कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। Ensuring that learning is shifted away from rote methods, पढ़ाई को रोटने की प्रणाली से अलग किया जाए। Enriching the curriculum to provide for overall development of children
rather than remain textbook centric. पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही न हो. Making examinations more flexible and integrate with classroom life. विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए. Nurturing an overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country. राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए. NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है जो सीखने वाले के लिए सही हो, जीवन के लिए सही हो और विज्ञान के लिए सही हो. Hence, NCF 2005 recommends following aspects to develop spirit of inquiry and creativity in learners. साइंस फेयर्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, साइंस कांग्रेस जैसे लर्निंग एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज कर रहा है जिससे उनके उत्सुकता, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाएं. These activities have to be organized at local, district, state and national level with coordinated effort of national and state level agencies, NGOs and teacher associations. पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ प्रयोगात्मक और तकनीकी मॉड्यूल्स विकसित करना और मूल्यांकन के लिए इंटरनल असेसमेंट मैकेनिज्म्स डेवलप करना है. Now coming to reforms in pedagogy, NCF 2005 recommends learning science through critical pedagogy approach और आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण. क्रिटिकल पेडागॉजी एक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के अनुभव और अनुभूति पर विचार करता है जिससे शिक्षार्थी के लिए सीखने का भयमुक्त और स्वतंत्र हो जाता है. Learners were considered empty slates to which the teacher was pouring factual information. लेकिन आज शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं. शिक्षक को लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है. शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से संलग्न होना चाहिए ताकि जांच के कौशल और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं. जैसे जैसे शिक्षार्थी समस्याओं के जवाब तलाशते हैं उनमें अवलोकन, परिकल्पना, डेटा कलेक्शन जैसे कौशल विकसित किए जाते हैं. उसके साथ साथ आसपास की दुनिया का पता लगाने में मदद करता है. Thus, NCF 2005 advocates experiential learning in science classrooms. A classroom normally consists of diverse learners from diverse needs. So, the teacher must plan teaching activities that cater to individual needs and promote meaningful learning. शिक्षक को सीखने की गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान रखते हुए सार्थक शिक्षण को बढ़ावा दें. Following assessment reforms have been recommended by NCF 2005. एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशंस में इंटरनल असेसमेंट्स कंडक्ट करना चाहिए. Theory exams must include questions based on critical thinking, inquiry based and problem solving competencies. स्ट्रेस को कम करने के लिए क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए
और शिक्षार्थियों को अपनी पसंद और समय पर परीक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Multiple assessment strategies like assessing learning activities, experiments, project work, presentations, etc. must be included. शिक्षार्थियों की समझ और प्रयोग के स्तर का असेसमेंट होनी चाहिए, बल्कि रटने की क्षमताओं को नहीं। CCE यानी Continuous and Comprehensive Examination is to be implemented. NCF 2005 has directed the following science curriculum at various stages. At primary stage, that is classes 1 to 5, प्राथमिक अवस्था में बच्चों की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। To help students imbibe human values, cleanliness, hygiene, social interactions, etc., group activities, outside classroom activities, opportunity to interact with nature should be promoted. Language skills जैसे बोलना, पढ़ना और लिखना विकसित करना चाहिए, जो केवल विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि विज्ञान के माध्यम से विकसित हो। The teaching learning process must be unstructured, giving freedom to teacher in organizing learning activities. विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन से समाहित करना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण अंग हो। प्राथमिक अवस्था में नियमित रूप से कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए, न ही अंक अथवा श्रेणी मिलनी चाहिए और न ही किसी को फेल करना चाहिए। The curriculum of upper primary stage should focus on following aspects. उच्च प्राथमिक अवस्था में बच्चे के प्रमुख कार्य परिचित अनुभवों द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखना, हाथों से सरल तकनीकी इकाइयों या मॉडल बनाना और पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहिए। Integrated approach of teaching is emphasized. Biographies of scientists and inventors must be emphasized to acquire different process skills. निरंतर व नियमित आकलन that is CCE होना चाहिए। प्रत्यक्ष ग्रेड्स की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए और फेल नहीं करना चाहिए। हर बच्चा जो स्कूल में 8 साल व्यतीत करता है, उसे 9वीं श्रेणी में प्रवेश पाने के योग्य मानना चाहिए। इन सर्विस टीचर्स को प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए, जो शिक्षार्थियों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा एनालाइजिंग स्किल्स, संख्यात्मक समस्याओं को हल करने का कौशल का आकलन करें। Tests should have both written and experimental components, and open book examination may be promoted. Science at secondary stage should focus on the following aspects. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा एक संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिससे उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक उन्नत तकनीकी की शिक्षा शामिल हो तथा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधी गतिविधियां और विश्लेषण को उनमें शामिल किया जाना चाहिए। Board examination should include questions that test the experimental knowledge and skills of learner. सैद्धांतिक आधारों को जांचने के लिए व्यवस्थित प्रयोग तथा विद्वान और तकनीकी से संबंधित स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए।
Science curriculum at higher secondary stage should focus on the following aspects. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग विषयों के रूप में लाना चाहिए, जिसमें प्रयोगों तथा समस्या हल करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया हो. Students should be given option of choosing either academic or vocational streams. At this stage, content should be selected keeping in view the competence of learner and depth of content. The contents must be systematically organized. वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों में पीरियोडिक असेसमेंट होनी चाहिए. ICT must be widely used in whatever possible means to increase interest of learners. Now we shall focus at the reforms at state level. हमारे देश की डाइवर्सिटी और फेडरल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 के विजन को वास्तविकता में लाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है. इसके लिए इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वर्तमान पाठ्यचर्या की विश्लेषण करने की आवश्यकता है. As a follow-up of NCF 2005, some states developed their state curriculum frameworks, whereas some other states revised their existing textbooks and syllabi. दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड जैसे कुछ राज्य सभी स्टेजेस के लिए NCERT के पाठ्य पुस्तकों को फॉलो कर रहे हैं, जो शिक्षण के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं. There is also a need for great coordination among SCERTs and education boards at secondary level. झारखंड एकेडमिक काउंसिल हमारे राज्य के एजुकेशन बोर्ड हैं, जो हर साल क्लास 10 और इंटरमीडिएट दैट इज़ क्लास 12 परीक्षा आयोजित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. The Jharkhand board is administered by the state government and thrives to improve the quality of education in the state. Jharkhand board JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से संबंधित स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स निर्धारित करने के लिए भी जिम्मेदार है. द सिलेबस ऑफ JAC board is designed keeping in mind the industry requirement with global approach. विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं को परिचित करने के लिए टेक्स्ट बुक्स भी डिज़ाइन किया गया है. Finally, after extensively knowing about the curriculum reforms in science education at secondary level, we can conclude that at this stage the need is to focus on understanding, avoiding information load, provide space to subject specific pedagogy inbuilt in the content, integrate assessment within the content and learning, must be interactive, provide space for learning beyond the textbook, soften the boundaries between different subject areas, and provide adequate space for hands-on experience, arts and crafts. Thank you.